नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू घूमती नज़रों से ब्यावरा विधानसभा में जैसे कि घूम रहे हैं हम। मेरे साथ में भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार जी हैं। हम जानते हैं कि इनका कैसा जनसंपर्क चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर क्या क्या समस्याओं को लेकर ये जनसंपर्क कर रहे हैं। घूमती नजरें चैनल का स्वागत है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में आप हमारी रिपोर्टिंग जनता तक पहुँचा रहे हैं, धन्यवाद आपको। जनसंपर्क तो आप देख ही रहे कि गांव-गांव में ऐसे ही उल्लास उमंग है। लोग सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीति में प्रभावित होकर के जो है नौजवानों में, बुजुर्गों में, किसानों में, बहनों में, सब में उत्साह है। हर वर्ग के लिए सरकार ने काम किया, हर एक कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी पहली प्राथमिकता बिजली, पानी, सड़क सरकार ने आपूर्ति की है। दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य का सरकार ने प्रबंध किया है। और जो हमारे जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, केवल ढांचागत विकास ही नहीं, हमने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी पहचानने का प्रयास किया है। जो विरासत हमने हजारों वर्ष पहले खोदी थी, उसको हम पा रहे हैं। माननीय मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का होते हुआ है। हम अयोध्या का मंदिर बना रहे हैं, हम काशी में कॉरिडोर बना रहे हैं, हम महाकाल में कॉरिडोर बना चुके हैं। और आगे हमारे एजेंडे में अभी मथुरा और अन्य प्रकार के धार्मिक स्थान हैं, जिसको हम कानूनी रास्ते से कोर्ट से निवेदन करके रास्ता ठीक करना चाहते हैं। हमारी जो अमूल्य धरोहर है, हमारी जो मान बिंदु है, वो जो ध्वस्त हुए किसी कालखंड में, पिछली सरकारों ने उसकी चिंता नहीं की है। कांग्रेस की सरकार ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया हमारे मान बिंदु जो हमारे आराध्य हैं उनकी भूमि को हम स्पर्श करें। तुष्टिकरण के कारण कांग्रेस हमेशा भागती रही उन चीज़ों से, बल्कि राम मंदिर का विरोध करने के लिए 40 वकीलों की फौज खड़ी करी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में ना हो। लेकिन भगवान की कृपा, बड़ी लहर चल रही है। राम मंदिर भी ठाठ से बन रहा है। 22 जनवरी को ठाठ से राम मंदिर का उद्घाटन होगा। सारे भारतवासी जय जयकार कर रहे हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए रोजी रोटी भी आवश्यक है, हमारे बिजली पानी भी आवश्यक है, लेकिन हमारे लिए राम भी आवश्यक है। हमने शुरू से हमारा नारा है राम, रोटी और इंसाफ, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। पूरा देश उत्साह चल रहा है, पूरा देश नरेंद्र मोदी के पीछे, पूरा प्रदेश शिवराज के पीछे, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की नीति से प्रभावित होकर के गांव-गांव में जोश के साथ पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब सीटें जीतेंगे। रायगढ़ जिले की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। संपर्क करना है टोका में, वहाँ की सड़कें की हालत देखी जाए तो बहुत बेकार है। तो अगर आपको जीत का श्रेय जब आप जीतते हैं तो आप देखिए, ये गांव के अंदर जो नालियां हैं, चूँकि गांव में स्वीपर नहीं होते हैं, सफाई नहीं होती है, कई बार कूड़ा कचरा और नालियों में आ जाता है, ट्रैक्टरों से मट्टी आती है बाहर की, तो वो मट्टी चली जाती है धीरे धीरे करके। चूँकि हर गाँव में स्वीपर की व्यवस्था नहीं है, गांव के लोग खुद स्वयं नालियों को अपने घर के सामने साफ कर लेते हैं। कहीं की समस्या है, पहले यहाँ समस्या आती है, अभी गांव में सड़क बनी है, नालियाँ बनी है। हम प्रयास करेंगे जागरूकता चला करके स्वच्छता अभियान जो नरेंद्र मोदी जी का है, वो हर घर का स्वच्छता अभियान में लोग भाग लें और अपने घर से सफाई कर तो आगे बढ़ते हैं, तो अंतिम घर तक पहुँच जाएंगे हम और आपको कुछ दिन बाद सफाई व्यवस्थित दिखेगी। एक सवाल मेरा है कि आपने अभी कहा कि महाकाल लोक का निर्माण किया है, तो कांग्रेस ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया है कि जो क्षतिग्रस्त हुई है मूर्तियां, इसमें कुछ न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस का चश्मा ही उल्टा है, उसको केवल खराब दिखता है, अच्छा दिखता ही नहीं उसको। उसके चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा उनको। निर्माण होता है तो कुछ कमियां भी रहती हैं। सर्जन के साथ विसर्जन चला आया धरती के ऊपर, इसलिए कोई न कोई, हम इंसान है, भगवान नहीं है। ईश्वर की प्रकृति जब बनाया संसार, उसमें भी त्रुटि रहती है। ये ऐसा हो गया, जंगल कम है, पहाड़ ज़्यादा है, समुद्र ज़्यादा गहरे हैं, उसकी आलोचना करते हैं हम। तो समुद्र बना दिया लेकिन पानी खारा कर दिया उसका, उसकी आलोचना करते हैं हम। तो हम तो इंसान, छोटी मोटी गलतियाँ होती थी। कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे, यही कह सकते हैं हम तो। भाई साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है तो अगर आप जीतते हैं तो ब्यावरा शहर के लिए और ग्रामीण के लिए सबसे प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी विकास की? ब्यावरा शहर और ग्रामीण के जो हमने किया वही हमारी प्राथमिकता आगे बढ़ेगी। शेष लोगों से पूछो, उन्होंने कुछ कभी एक कंकड़ डाला है क्या? कांग्रेस केवल बातें करती है। हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं वो भी 5 साल विधायक रह चुके हैं। चैनल को जाके उनसे ही पूछना चाहिए कि आपका हिसाब किताब बताओ, आपने क्या किया था। मेरा हिसाब किताब पूछ रहा, मैंने क्या किया है। हमारा विकास